नमस्कार, मैं हूं वरुण। ख़त्म हो गया है अगस्त और सितंबर आ गया है, साथ ही ख़त्म हो गया है आपका इंतज़ार भी, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम आपको बताते हैं सीधे आपसे जुड़ी और आपके जीवन, आपकी जेब को प्रभावित करने वाली खबरें। हर महीने की पहली तारीख का सबको इंतज़ार रहता है क्योंकि सैलरी इसी दिन आती है, लेकिन इस बार पहली तारीख को आम जनता की जेब से जुड़ी एक और ख़ास बात हुई। वो बात हम आपको बताते हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो गया है। घरेलू सिलेंडर के दाम हालांकि नहीं बदले हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कटौती कर दी है। इंटरनेशनल प्राइस में गिरावट आने के बाद कंपनियों ने कदम उठाया है। दिल्ली में अब 19 किलो वाला जो सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर, 1885 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 1976 रुपये थी। 1 अगस्त को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 36 रुपये की कटौती की गई थी। हालांकि कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर रिफिल कराने की सीमा तय करना शुरू कर दिया है। कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग रेस्टोरेंट्स और होटल्स में होता है। कीमत घटने का फायदा सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को होगा। एसबीआई लेकर आया है एक तोहफा, लॉन्च कर दिया है कैशबैक कार्ड। एसबीआई कार्ड ने गुरुवार को ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए तोहफा दिया है। कंपनी ने कैशबैक एसबीआई कार्ड लॉन्च कर दिया है और ये कार्ड सभी ऑनलाइन खर्च पर 5% का कैशबैक देगा। इसमें किसी भी तरह के मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। टीयर 2, टीयर 3 शहरों सहित पूरे भारत से ग्राहक डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एसबीआई कार्ड स्प्रिंट की मदद से घर बैठे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड स्पेशल ऑफर के तहत पहले साल के लिए फ्री होगा। बैंक ने कहा कि कैशबैक एसबीआई कार्ड कस्टमर्स को सभी तरह के खर्च पर अनलिमिटेड 1% कैशबैक देगा और ऑनलाइन खर्च पर यह बढ़कर 5% हो जाएगा। इसमें प्रत्येक मंथली स्टेटमेंट साइकिल में अधिकतम 10,000 रुपये तक का कैशबैक हासिल किया जा सकेगा। अगली खबर है पीएनबी, आईसीआईसीआई और बीओआई से जुड़ी हुई। इन बैंकों के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। एमसीएलआर में इजाफा हो गया है। 1 सितंबर से पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन, कार लोन सहित सभी तरह के लोन लेना अब महंगा हो गया है। इन तीनों बैंकों ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। अधिकांश लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर से ही तय होती है। एमसीएलआर बढ़ने से ईएमआई भी बढ़ जाती है। पीएनबी ने 1 साल की एमसीएलआर को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.70% कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की 1 साल की एमसीएलआर 8% हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया की एमसीएलआर अब 7.60% हो गई है। ब्याज दर बढ़ने से भी हो सकता है आपको फायदा, क्योंकि छोटा बैंक दे रहा है जमा पर ज्यादा रिटर्न। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डोमेस्टिक और नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए स्पेशल एफडी इंटरेस्ट रेट की घोषणा की है। ये मौका सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है। इसके तहत 888 दिनों की एफडी पर कस्टमर्स को 7.32% ब्याज की पेशकश की जा रही है। सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर कस्टमर्स की तुलना में ½ ज़्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने कहा कि इस स्पेशल ऑफर के तहत ब्याज का भुगतान मंथली और क्वार्टरली का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। त्योहार से पहले सरकार ने तोहफा दे दिया है। खाने का तेल त्योहारों में महंगा नहीं होगा। वाकई खबर तो बहुत बड़ी है। वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेलों के आयात पर मिल रही कस्टम ड्यूटी में छूट को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अब मार्च 2023 तक खाद्य तेलों के आयात पर रियायती बेसिक ड्यूटी लागू रहेगी। सरकार ने अक्टूबर 2021 में क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर मार्च 2022 तक कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की थी। बाद में इसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने इसे अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी त्योहार पे जो कीमतें बढ़ने का जो एक संदेह था वो अब नहीं रहेगा। सरकार ने आयात होने वाली मसूर पर एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मिलने वाली छूट को भी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सोना खरीदने के लिए न करें धनतेरस का इंतजार, क्योंकि कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी में गिरावट के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 195 रुपये टूट गया और इसकी कीमत अब 50,723 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। सोने की तरह चांदी भी टूट गई 863 रुपये और इसका भाव 52,819 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। न्यूयॉर्क में सोना नुकसान के साथ $1,703 प्रति औंस और चांदी 17.5
$1.73 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। डॉलर में मजबूती और अमेरिका के पेरोल आंकड़ों को लेकर अटकलों से सोने की कीमतों में ये गिरावट दर्ज की गई है। हवाई किराए पर सरकार का नियंत्रण अब खत्म हो गया है। फेस्टिव सीजन में किराया बढ़ सकता है और ये कितना बढ़ सकता है इस पे देखते हैं क्या कुछ लिखा है रिपोर्ट में। देश में एयर फेयर पर लगेगा जो 27 महीने पुराना नियंत्रण है सरकार का, वो खत्म हो गया है। बुधवार यानी 31 अगस्त से घरेलू उड़ान के लिए हवाई किराया तय करने का अधिकार घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को मिल गया है। हालांकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का यह कहना है कि वो अपने अपकमिंग फेस्टिव सीजन में टिकट प्राइस पर डिस्काउंट ऑफर कर सकती है। वहीं ऐसा अनुमान है कि फेस्टिव सीजन में मजबूत मांग की वजह से एयरलाइंस कंपनियां एयर फेयर्स में कटौती भी कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी विस्तारा का कहना है कि वो टिकट प्राइस कम होने की गारंटी नहीं ले सकती है, लेकिन बैलेंस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करेगी। ऐसे में अब ये पूरी तरीके से कंपनियों पर निर्भर होगा कि किराया घटेगा या बढ़ेगा। जीएसटी कलेक्शन लगातार छठे महीने ऊंचा रहा है और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, चलिए जानते हैं। अगस्त महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपए रहा है। यह लगातार छठवां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा है। जुलाई में सरकार ने 1.49 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था। अगस्त महीने में वस्तुओं के आयात से होने वाली आय में 57% की वृद्धि देखने को मिली। वहीं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से होने वाली आय में सालाना आधार पर 19% का इजाफा हुआ है। जुलाई महीने में 7.6 करोड़ ई वे बिल जनरेट हुए, जो जून की तुलना में 19% ज़्यादा हैं। रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। शहरों में 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी को लेकर उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 7.6% पर आ गई है। यह दर अप्रैल जून 2018 के बाद से सबसे कम है। किसी शख्स को एक हफ्ते में तब बेरोजगार माना जाता है जब उसे किसी दिन 1 घंटे के लिए भी काम न मिला हो, जबकि कम से कम 1 घंटे का काम उपलब्ध था। अप्रैल जून 2022 में बेरोजगारी दर में गिरावट ग्रोथ में तेजी का संकेत है। महिला और पुरुष दोनों की बेरोजगारी दर में 60 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। 100 साल से भी अधिक पुराने तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक का आईपीओ सोमवार यानी 5 सितंबर को खुलेगा और बुधवार 7 सितंबर 2022 को बंद हो जाएगा। बैंक ने अपने शेयरों का भाव 500 से 525 रुपये प्रति शेयर तय किया है। बैंक आईपीओ से करीब 832 करोड़ रुपए जुटाएगा। इन पैसों का इस्तेमाल भविष्य में कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टियर 1 पूंजी को बढ़ाने में किया जाएगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लें Money9 के ऐप को। और अब चलते चलते ये इन्फोग्राफिक ज़रूर देखें।